सतगुरु रूपी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमारा यह जीवन का सफर आनंद में व्यतीत हो रहा है। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए, इनके आशीर्वाद से, सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सात संगत जी कहते हैं, एक बहुत ही गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह किसान राजा के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर पहुंचा, अपनी समस्या लेकर पहुंचा। राजा बहुत ही दयालु थे। उन्होंने किसान को खेती करने के लिए अपनी ओर से कुछ जमीन दे दी। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा का बहुत धन्यवाद किया। एक दिन जब वह किसान खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ही ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है। इसलिए हम इसे राजा को लौटा देना चाहते हैं। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे ओखली का सोने का मूसल भी मांगा तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने पास ही रख लीजिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं है, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा किसान की बेटी ने कहा था, सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर ओखली का मुसल अपने पास रख लिया है। किसान बेचारा सोने का मुसल कहाँ से लाकर देता। लेकिन राजा कहने लगा कि अगर तुम्हें ओखली मिली है तो इसका मूसल भी मिला होगा, मुझे इसका मूसल भी दो। कहने लगे, अंत में रिजल्ट यह हुआ, नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में राजा ने डाल दिया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता था और ना ही पानी मिलता था। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह बिना कुछ खाए पिए निढाल हो गया। लेटे लेटे वह किसान रोता रहता और कहता, मैं अपनी बेटी की बात मान लेता तो आज मैं जेल में ना होता। मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी तो मैंने अच्छा नहीं किया। उसे मन ही मन इस बात का पश्चाताप भी हो रहा था, लेकिन फिर वह मन में कहने लगा, नहीं, मैंने तो ईमानदारी की है, मैं तो ईमानदार हूँ। भगवान ये निरंकार तो मुझे देख रहा है, मेरी इस पे कोई गलती नहीं है। यह अंतर्यामी घट घट वासी यह सब कुछ देख रहा है। घट घट के अंतर की जानत, भले पूरे की पीड़ पहचानत। ये तो हर घट के जानता है, इसको सब पता है। ये मेरे साथ अच्छा ही करेगा। किसान
किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि है वह कितनी बुद्धिमान है। और कहने लगे कि किसान की बेटी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो वो किसान था वो जेल में बैठा हुआ कहता रहता कि एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा, वो कहता रहता था कि काश मैं अपनी बेटी की बात मान लेता तो ये जेल में ना बैठा हो आज मैं जेल में ना बैठा होता। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया था। तो राजा ने किसान से पूछा कि वह ऐसी बात क्यों कह रहा है कि अगर मैं अपनी बेटी की बात मान लेता तो आज मैं जेल में ना होता। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। फिर किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि किसान की बेटी कितनी इंटेलिजेंट है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं भी दी गई। किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर उठाना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। कहते हैं कि जो इस भगवान के भरोसे रहता है और जो ईमानदारी से जीवन यापन करता है, ये सर्वशक्तिमान, ये परमपिता परमात्मा, ये निरंकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। ये हमेशा न्याय ही करता है। चाहे वो धन दौलत से अमीर है या गरीब है, चाहे उसके पास धन दौलत इंसान के पास नहीं है या है, गुरु की नजर में सभी हैं बराबर। गुरु ने किया ना किसी का निरादर। गुरु की नजर में सभी बराबर होते हैं, हमदर्शी होते हैं। गुरु अपने चरणों में उसी को जगह देता है जो ईमानदार होता है, जो सच का साथ लेता है। कहते हैं कि जो भी सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कहते हैं कि झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, ये हमेशा प्रकट होकर रहती है। इसलिए हमने हमेशा सच का ही साथ देना है और सच के साथ ही जुड़ना है। सच क्या है? सच ये परमपिता परमात्मा है, ये निरंकार है जो हमें सतगुरु की कृपा से देखने को मिला है। हम सतगुरु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा देकर हमारे जीवन को आनंदमयी बनाया है। कहते हैं कि जो ईमानदार होता है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। जो ईमानदार होता है उसके साथ चाहे कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन भगवान हमेशा उसको अच्छा ही फल देते हैं, उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। इसलिए हम हमेशा अच्छाई का रास्ता अपनाएं, ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, हमेशा सच ही बोलें और इस निरंकार सत्य के साथ जुड़े रहें। कहते भी हैं तू सत्य है, ये जगत जो है ये मिथ्या है, ये सारा संसार झूठ है और ये निरंकार जो है यही सच है। इसलिए हम हमेशा इसी निरंकार का सहारा लेते हुए हर परिस्थिति में हम निरंकार के साथ जुड़े रहें। कभी भी हम कोई भी परिस्थिति आए हम डोल ना जाएं। हमेशा इस निरंकार की रजा में राजी रहते हुए हर परिस्थिति का सामना करते हुए इस निरंकार के ऊपर अटूट विश्वास रखें। हमारे साथ कभी भी कोई भी बुरा नहीं हो सकता। जो भी होगा अच्छा होगा। संत सदा ये कहते हैं, इसीलिए तो संत हमेशा सबर शुक्र में रहते हैं। संतों को विश्वास होता है कि जो भी दातार करेगा अच्छा ही करेगा। और दासी आप जी के चरणों में कुछ बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की यादें भी रखने जा रही है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को जिसने भी करीब से देखा या उनके प्रेरणादायक वचनों को सुना, वो उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था जो हर किसी को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता था।
उनके जीवन जीने का अंदाज, उनकी मनभावन नज़र हर किसी को प्रभावित करती थी। जो एक बार उनके पास आ गया तो उनका ही होकर रह गया। ऐसा तो कभी शायद ही हुआ हो कि कोई व्यक्ति उनके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आया हो और उसका समाधान ना हुआ हो, चाहे वो बात पारिवारिक रही हो, सामाजिक रही हो या आध्यात्मिक रही हो। मिशन के कामों में भी कहीं कोई अड़चन नजर आती तो वह भी बाबा जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की दया के आगे ज्यादा देर ठहर नहीं पाती थी। बात बहुत छोटी सी है लेकिन है बड़ी इम्पोर्टेंट। दिल्ली में किसी स्थान पर सत्संग भवन के लिए प्लाट खरीदने की बात चल रही थी। जिस सज्जन का वह प्लाट था वह सज्जन जमीन दे नहीं रहे थे। आखिर प्रबंधक महात्मा उन्हें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास ले गए और कहने लगे, बाबा जी वो प्लाट इनका है। बाबा जी ने सहज भाव में कहा, सेठ जी हमें सत्संग भवन के लिए आपके प्लाट की जरूरत है, क्या ख्याल है? बाबा जी के नूरानी चेहरे और मनमोहक अंदाज से वह इंसान इतना प्रभावित हुए कि खुद को रोक नहीं सके और उनके मुख से एकदम ही निकल गया कि बाबा जी मैंने कब मना किया है, सब आप ही का तो है। यह देखकर सब हैरान रह गए। ऐसे अनेकों उदाहरण सुनने को मिलते हैं। एक बार एक परिवार बाबा जी के पास आया और कहने लगा, बाबा जी हम तो सभी ज्ञान लिए हुए हैं पर ये दूर दराज सीमा पर तैनात हैं, सेना में कार्यरत हैं, इन पर कृपा करें। इनकी दो विनतियां हैं, एक तो मैं ज्ञान बाबा जी से लूंगा, दूसरा ज्ञान के बाद कोई मेरे पाँव ना छुए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बहुत ही दयालु थे। उन्होंने उनकी दोनों बातें मान ली और ज्ञान दे दिया। जैसे ही ज्ञान लेकर वो बाहर निकले सभी उनके पांव छूने लगे। तुरंत वो बाबा जी के पास आकर बोले, बाबा जी मेरी यह शर्त पूरी नहीं हुई। बाबा जी कहने लगे, जब तुम एक बार गुरु के दर पर झुकोगे तो लोग बार बार तुम्हारे आगे झुकेंगे ही। बीज तो तुमने स्वयं डाला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरे तुमने वचन दिया था कि तन मन धन मेरा नहीं है, फिर यह जिसका है यह नमस्कार भी उसी को हो रही है, इसमें तुम्हारा क्या क्या है? किस किस की बात करें? अनेकों लोगों के हृदय बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बदल दिए। अनेकों की जिंदगियां बदली, अनेकों के हालात बदले। जो भी दुखी पीड़ित होकर आया हल्का फुल्का होकर वापस चला गया, खुशी खुशी वापस गया। कोई किसी टेंशन से अगर परेशान होकर आया तो उससे मुक्त होता नजर आया, उस टेंशन से वो मुक्त होता चला गया। जो भी बाबा जी के चरणों में मुरझाया हुआ आया वह यहाँ से मुस्कुराता हुआ ही गया। एक बार एक महात्मा ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से विनती की कि हमारे मिशन में गरीब लोग अधिक हैं, क्यों ना हम अमीरों को ज्ञान देने लग जाएं, इससे मिशन की ज्यादा तरक्की होगी। तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहने लगे कि आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं क्यों ना इन्हीं को अमीर कर दूं जो दिन रात पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ मिशन की सेवा में भी लगे हैं। हर प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा ऐसा दिया जाता था जिस पर किसी किंतु परंतु जैसी कोई बात दिखाई ही नहीं देती थी। प्राचीन इतिहास भी गवाह है कि जैसे जैसे संतों महात्माओं ने मानवता को जगाया, सच्चाई की आवाज को बुलंद किया, वैसे वैसे स्वार्थी लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, इनसे वैर भाव रखकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। परंतु संत महात्मा हर परिस्थिति में एक रहे और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। एक ऐसा समय भी आया जब मिशन विपरीत हालातों से गुजर रहा था। अमृतसर की घटना के फैसले की इंतजार की जा रही थी।
एक पत्रकार ने बाबा जी से प्रश्न किया कि जीत सच की होगी या झूठ की। बाबा जी का उत्तर था, पहले झूठ की होगी, बाद में सच की। और हुआ भी यही। सतगुरु रूप में अपने 17 साल के समय में मिशन को जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बहुमूल्य देन दी, वह ना तो शब्दों द्वारा और ना ही कलम द्वारा बताई जा सकती है, ना ही लिख कर बताई जा सकती है। उसका तो सबसे बड़ा प्रूफ आज के मिशन का वह स्वरूप है जो आपकी रहनुमाई में फलीभूत हुआ है। आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ एक गुरबचन सिंह नहीं, अनेकों गुरबचन सिंह हैं। यह मिशन अब एक ऐसा पेड़ बन चुका है, इसकी जड़ें इतनी गहरी फैली हैं कि अनुमान लगाना भी कठिन है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भक्तों को हमेशा यही समझाया कि आप मन वचन कर्म से ऐसी भावना बना लें कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना है, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करना है, बल्कि सतगुरु के विश्वास पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमें हमें भी आज आत्म चिंतन की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमसे जो चाहा वह ना करके हम केवल गीत ही गाते रहें जो उठ के समय गाते रहे थे। वक्त ने पासा पलट ले आए, असी होश विच आइए, जिद्दां ऐ गुरवचन चलावे ओदां चलदे जाइए। जिस तरह ये सतगुरु निरंकार चलाता है, उसी तरह हम चलते चले जाएं। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी दिन रात इस सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं और हर जन जन तक यह ब्रह्म ज्ञान पहुंचा रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि जिसती वस्तु ओदी समझे, काम की तकरार दाए, कहे अवतारे पहला प्रणय, तन मन धन निरंकार दए। सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देने से पहले हमसे 5 प्रण लिए थे और पहला प्रण यही है कि तन मन धन जब हमने इस प्रभु परमात्मा को सौंप दिया, फिर इस पर हमारा क्या अधिकार रह गया है। हम इस पर अपना अधिकार न जमाएं। हमने जब इसको इसके आगे समर्पित कर दिया है, फिर जिस तरह ये हमें चलाए, जिस तरह रखे, हम उसी में खुश रहकर अपना जीवन गुजारते चले जाएं। विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें, आगे के लिए सुमत बख्शें और सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सवितर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।